Hello students, hope you all are fine. Today I am going to explain you about ionization enthalpy. स्टार्ट विद आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या था? एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है? एस ब्लॉक की अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लो होती है, ठीक है. एंड पी ब्लॉक की अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है. अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इन बिटवीन एस एंड पी लाई करती है. देयरफॉर इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी? अगर हम एक सीरीज़ के अंदर मूव कर रहे हैं, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द 3D सीरीज़, दैट इज़ स्कैंडियम टू जिंक. स्कैंडियम टू जिंक में अगर हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? इंक्रीज़ इन आयनाइजेशन एंथैल्पी देखने के लिए मिलेगा. इसका रीज़न क्या हो सकता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ कर रही है? क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है. और वैसे भी हम जानते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़. तो हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा? अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के अलोंग अ पीरियड, और वी कैन से अलोंग 3D सीरीज, साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजेस. नेक्स्ट, क्रोमियम एंड कॉपर, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई देखने के लिए मिलती है एज कंपेयर टू देयर नेबर्स, ठीक है. अब ऐसा क्यों देखने के लिए मिलता है? क्रोमियम की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 3D5 4s1. सिमिलरली कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? 3D10 4s1. तो क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम में हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है एंड कॉपर में फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, जिसकी वजह से क्रोमियम एंड कॉपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली हाई हो जाती है. नेक्स्ट, अभी हमने देखा कि कॉपर की वैल्यू हाई होती है, इसी तरीके से निकल एंड जिंक की भी वैल्यूज हाई होती है. और ये क्या इंडिकेट करता है कि कॉपर, निकल एंड जिंक की वैल्यू हाई इसलिए है, और इसी वजह से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी ज़्यादा वेरी नहीं करती है. लाइक जिंक है, जिंक सिर्फ और सिर्फ Zn2+ की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और वी कैन से Zn7+ या फिर Zn5+ इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है. सिमिलर फॉर कॉपर एंड निकल. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स जैसे हमने देखा कि Fe है, Fe+2 में भी एग्जिस्ट करता है, +3 में भी एग्जिस्ट करता है. ओके, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो वेरी करती हैं. स्पेशली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करती है. जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है. ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरी नहीं करता है. उसका रीज़न क्या है?
अब स्कैंडियम की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ, सो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d1 4s2। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सबके सब +2 तो शो करते ही करते हैं। तो अगर ये +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज 3d1 में आ जाएगा। अब 3d1 सिर्फ इसके पास एक लोन पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जल्दी से इस इलेक्ट्रॉन को भी लूज करना चाहेगा, जिसकी वजह से स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ +3 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। और क्या बन जाएगा ये Sc+3, दैट मीन्स 3s2 3p6। थ्री डी भी 0 हो जाएगा एंड 4s भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स उसने क्या अचीव कर लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, +3 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर टाइटेनियम की दिखा रखी है +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेनेडियम की दिखा रखी है। वेनेडियम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो ये इसने 5 के 5 लूज कर दिए। क्रोमियम के अंदर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो। नेक्स्ट मैग्नीज के अंदर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे जैसे मैग्नीज इसके अंदर हायर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ हम जाते जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती जाएगी। जैसे Mn ने 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करी है, Fe 6 नहीं करता है, वो जस्ट 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। ऐसे कोबाल्ट की डिक्रीज हो गई, निकल की, कॉपर एंड जिंक। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे कम इलेक्ट्रॉन्स तक ही शो कर पाता है। यहाँ हमें देखने के लिए मिलेगा T2G एंड EG का कॉन्सेप्ट। अब ये T2G एंड EG क्या है, इसके बारे में हमें मेन चैप्टर 9 में पढ़ना है कि T2G और EG क्या होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी फर्क देखने के लिए मिलता है हमें। ओके why do transition elements show variable oxidation state? How is the variability in oxidation state of D block different from that of P block elements? Important question है, पेपर में आ चुका है ये। तो इसका आंसर क्या है, डी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो s ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज कर सकते हैं। अब p ब्लॉक के अंदर हमें देखने के लिए मिला था कि जो p ब्लॉक होता है उसके अंदर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है, जिसका रीज़न था इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है। डी ब्लॉक में क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। एंड डी ब्लॉक के अंदर हमने देखा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, +4 में भी एग्जिस्ट करता है, +5 में भी। लेकिन अगर हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक के अंदर जैसे नाइट्रोजन की फैमिली है, अगर वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है तो उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो +5 शो करती है। तो इसके अंदर 2-2 का गैप हमें देखने के लिए मिलता है, जबकि यहाँ पर हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव किया जा सकता है।
नेक्स्ट मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ये दोनों के दोनों ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द क्रोमियम। क्रोमियम 3D सीरीज में आता है, मोलिब्डेनम 4 में एंड टंगस्टन 5D सीरीज के अंदर आता है। और इसी वजह से ये किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एक्सेप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं? आंसर इज स्कैंडियम एंड जिंक। स्कैंडियम इस वजह से वो अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली लूज कर देगा, एंड जिंक का रीज़न है क्योंकि उसकी फुलफिल d ऑर्बिटल होती है।